अहंकार। किस बात का अहंकार? आप जिस समय एक रुआ गिरना होगा ना, वो उसी समय गिरेगा, आप रोक नहीं सकते उसको। आप काहे को अहंकार करते हो? आपने ये किया, आपने ये किया, आप कर नहीं सकते। बिल्कुल पक्का समझ लो, वो सच्चिदानंद भगवान के बल से ही आप में जो कुछ हो रहा है, जो कुछ हो रहा है। अगर बुरा भी किसी के हो रहा है तो तीन गुण है, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। उसने उस भागवतिक शक्ति का कुसंग के द्वारा दुरुपयोग कर दिया। वो कर उन्हीं से रहा है। जो असुर स्वभाव वाले लोग दूसरे की हिंसा कर रहे हैं, उनमें पावर प्रभु का ही है, दूसरे का नहीं। पर उस पावर को दूषित कर दिया आसुरी बुद्धि के द्वारा। उस शक्ति को दूषित करके जहां दूसरों को सुख पहुंचाना चाहिए, वहां दूसरों के हिंसा आदि दोष में उतर गए। अहंकार किस बात का? आप क्या कर सकते हैं? विचार कीजिए। अभी श्वास रुक गया, कुछ कर सकते हैं? आप बहुत सुरक्षित गाड़ी में जा रहे हैं, 1 मिनट में सामने से बहकी हुई गाड़ी आई, एक्सीडेंट हो गया, आपके अंग भंग, आप क्या कर सकते हैं? बैठे बैठे प्राण निकल जाते, बैठे बैठे। यही एक ब्राह्मण देवता मास्टर थे, आया करते थे, घर में गए, यहां से पुष्प ले जाके और पत्नी से कहा भोजन लाओ। वो भोजन लाने गई, कुर्सी में बैठे हुए थे, लौट के आई तो पधारे हुए थे। दिल की गति रुक गई। किस समय क्या हो जाए, आप किस में समर्थ हो? मैं बताओ। आप चाहो कि मेरे बाल सफेद ना हो क्योंकि काले से शोभा बनती, कोई तिथि तारीख किस दिन से सफेद होना शुरू हुई है पता चला आपको? नहीं। आप चाहते हो रोज बनाना पड़ता है, यार निकले ना तो अच्छा है, बनाने की झंझटे कर, लेकिन देखो कौन सी तारीख कब निकले है आपको सुधी नहीं। सब भागवतिक शक्ति के द्वारा हो रहा है। जब हम आसुरी भाव के लोगों का संग करते हैं, आसुरी वृत्ति का संग करते हैं, तो वही भागवतिक शक्ति का हम प्रयोग दूसरों को दुख, हिंसा, पापाचरण में करते हैं। वो भी भागवतिक शक्ति का ही दुरुपयोग कर रहे हैं। हमारे में कोई बल नहीं, आप अनुभव करो। अगर आप में सत्क्रियाएं हो रही, भजन हो रहा है, धाम वास कर रहे हैं, ग्रंथ पढ़ रहे हैं, आप बोल सकते हैं प्रभु के विषय में, भगवत महिमा के विषय में, तो प्रभु आपको दे रहे इसलिए बोल पा रहे हो, प्रभु आपसे बुलवा रहे इसलिए बोल पा रहे हो, प्रभु आपसे करवा रहे इसलिए कर पा रहे हो। नहीं तो अपने में कोई सामर्थ्य नहीं, पक्का समझ लीजिए। ये जिनको लगता है अरे क्या भगवान, वो भी उन्हीं के बल से कह रहे हैं। बेचारों को पता नहीं है, बैटरी तो वही है, बिजली तो वही है, वो व्यर्थ में ऐसे कहते हैं, अज्ञान के कारण उनको समझ में नहीं आ रहा। अगर ये बात आप समझ जाए कि जो कुछ भी मेरे में शक्ति है, सामर्थ्य है, बुद्धि है, वो सब मेरे प्रभु का प्रसाद है, तो अहंकार आएगा ही। राधिका सहचरी जी सहारनपुर से, पूज महाराज जी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। हमें कैसे पता चले कि हमारे अंदर अहंकार या घमंड है या नहीं? हाँ, जब हम दूसरों के दोष दर्शन देखने लगे, दूसरों से अपने को अच्छा नजर आने लगे कि मैं अच्छा हूं, जान लो अहंकार आ गया है। जब किसी से हम अपनी मिलान करने लगे और अपने को लगे मैं इससे अच्छा हूं, तो समझ लेना अहंकार आ गया है। चाहे किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान को लेकर हो, या किसी सद्गुण को लेकर हो, या भजन को लेकर के हो, या किसी भी तरह, जब हम किसी से मिलान करने लगे और हमारी बुद्धि ये जांच कर ले कि ये तो हमसे नीचे है, मैं इससे श्रेष्ठ हूं, बस जहां किंचिन मात्र किसी पर दोष दर्शन हो वहां गुणाभिमान है। बिना गुणाभिमान के दोष दर्शन हो ही नहीं सकता। जिस दिन गुणाभिमान नष्ट हो जाएगा, उस दिन सब में निर्दोष पर ब्रह्म की स्थिति का अनुभव होगा। सर्वत्र मेरा प्रीतम विराजमान है, फिर अहंकार की कोई गुंजाइश नहीं। जब तक किसी में तनिक भी दोष नजर आवे, अपने में तनिक भी गुण नजर आवे, तब तक अहंकार है। समझ पा रहे? कभी अहम मत करना ऐसा कि मैं जितेंद्रिय हूं, दैन्य रहना, क्योंकि अहम से वो किया कराया सब चौपट हो जाता है। बहुत बढ़िया है, सौभाग्य है, प्रभु की कृपा है जो आप ठीक ऐसे चल रहे हो, पर उसका अहम मत करना। प्रभु की कृपा से ही चला जा सकता है। अहम हो जाए तो बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भी मुंह भरा गिनना पड़ा है। देवर्षि नारद जी जैसे महापुरुष को भी कि अब कितनी जल्दी ब्याह हो जाए, कितनी जल्दी हमें काम की पूर्ति हो, ऐसा हो गया बड़े बड़ों को। इसलिए कभी अहंकार नहीं कर। यदि हमें गर्म हवा नहीं छू रही तो प्रभु घेरे हुए हैं,
उनकी कृपा से हम बचे हुए हैं। अगर हमें ये आ गया कि गर्म हवा का प्रभाव नहीं पड़ता तो ऐसे कर लेंगे तो लुढ़क जाओगे, कोई बल नहीं है। एक बार गरुड़ जी को लगा कि हम तो भगवान को लेके उड़ते हैं, और अब बल भी ऐसा है। एक बार देवराज इंद्र ने पूछा गरुड़ जी से कि महाराज आप में कितनी सामर्थ्य? बोले समस्त ब्रह्मांडों सहित त्रिभुवन को एक पंखे पे रख के भगवान को बैठाल के आराम से उड़ सकता हूं। उनके लिए कोई कठिन बात नहीं, जिनके रोमकूपों में अनंत ब्रह्मांड वो प्रभु के वाहन है। पर प्रभु को स्वभाव है प्रभु का कि उनको अहंकार पसंद नहीं। तो गरुड़ जी उड़ रहे थे और एक हाथ प्रकट हुआ, महाभारत की कथा है, और ऐसे उनकी पीठ में हाथ रखा तो एक साधारण पक्षी की तरह झम से समुद्र में गिर गए और प्राण निकलने लगे। वो हाथ ही नहीं उठा पाए, उड़ ही नहीं पाए। तो उन्होंने भगवान का स्मरण किया तो भगवान ने कहा ये सिर्फ हमारा पंजा है, तुम हमें बैठ के उड़ सकते हो, ऐसा गर्व मत करना। हमारी ही सामर्थ्य में तुम हो, उड़ते हो मेरी ही सामर्थ्य, मैं तुम्हारी सामर्थ्य से नहीं हूं, तुम मेरे। तब उनको लगा कि प्रभु आपके ही बल से मैं उड़ रहा हूं। तो जैसे ब्रह्मचर्य है, जितेंद्रियता है, तपस्या है, ज्ञान है, वैराग्य है, व्रत है, नियम है, ये प्रभु की कृपा कोर से है। अगर अपने में देखा जाए कि मैं सामर्थ्यशाली तो पक्की बता देते हैं, मिनट दूसरा तब लगेगा जब आप कुछ नहीं रह जाओगे। ऐसी वो माया शक्ति से संपन्न है, किसी का कुछ नहीं। इसलिए ऐसे ही रहो। जहां किसी को लगा मैं कुछ हुआ, वहां जरा सा इशारा कर दिया, माया ने रद्दी कागज बना दिया, किसी काम का नहीं रखा। इसलिए ऐसे रहना, कभी अहम ना आने पाए। अच्छा है, भगवत कृपा से बढ़िया सद्गुण है ये, पर उसका अहम ना आने पाए। अहम आया तो सब किया कराया चौपट हो जाता है। जैसे 56 भोग हो और उसमें थोड़ा सा विष्ठा पड़ जाए, किसी काम का नहीं। ये अहंकार विष्ठा है, मलिन वस्तु है। अगर किसी भी सत्क्रिया, अनुष्ठान, व्रत, नियम, तीर्थयाटन, दान, पुण्य, इसमें अहंकार आ जाए ना, सब गंदा हो गया। वो भगवान के योग्य नहीं रहता, वो भगवत प्राप्ति योग्य नहीं रहता। बहुत दैन्यता से जरा सा अहंकार हमारे परमार्थ के मार्ग को रोक देगा।